अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष धारणा के लिए इशारा दिया है। बाबा रोज़ हमें ज्ञान की मीठी मीठी बातें, ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, लेकिन उस पॉइंट को सुनने के साथ साथ जो दूसरा स्टेप है वो है उसको धारण करना। बाबा के ज्ञान की विशेषता ही यही है कि केवल सुनना नहीं होता है, लेकिन सुनने के बाद उसको चिंतन में ला कर के उसका स्वरूप बनना, उसको धारण करना, ये महत्व की बात है। और ज्ञान को हमने कितना धारण किया है उसका प्रमाण है हम व्यवहार क्या करते हैं। एक दूसरों के संपर्क में आते हैं, संपर्क के साथ बातचीत करना, व्यवहार करना, तो उस व्यवहार के आधार से पता चलता कि हमारे जीवन में ज्ञान की धारणा कितनी है। सुनते तो बहुत है, लेकिन सुनने के बाद धारण कितना किया, हमने अपने जीवन में कितना लाया, तो वो हमारी धारणा कितनी हुई वो व्यवहार से पता चलता है। तो आज बाबा कहते हैं कि बाबा के ज्ञान की जो मीठी मीठी बातें हैं उसे धारण भी करनी है, और उसके साथ साथ एक दूसरों के साथ क्षीरखंड होकर के रहना है। वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है ड्रामा में, लेकिन वैरायटी आत्माओं का वैरायटी पार्ट देख करके, वैरायटी स्वभाव संस्कार को देखते हुए कैसे हम एक दूसरों के साथ हिलमिल करके मिक्स होकर के चले, वो ज्ञान की समझ वो हमने धारण की है वो पता चलेगा। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप
जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा क्षीरखंड बनकर रहना है। बहुत मीठा क्षीरखंड होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। कभी लून पानी नहीं होना है। फिर प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? ऐसा बाबा कौन सा महामंत्र देते हैं जिससे राजधानी का तिलक मिल जाता? मन मना भव और मत त्याजी भव, माँ में कम याद करो। बाबा कहते, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे बाप और वर्षे को याद करो। बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत क्यों है? ये कहावत क्यों बनी? जैसी दृष्टि रखेंगे वैसी वृत्ति और हमारी कृति बन जाएगी और वैसा व्यवहार होगा, सामने आएगा। और संगम पर हमारी दृष्टि से ही नई सृष्टि बनती है। लेकिन बाबा ने आज कहा, बहुत सुंदर राज बताया, इस समय के मनुष्य जैसे पतित है, इस समय के मनुष्य जैसे पतित है, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है। इसीलिए यह कहावत है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों ने गीत की लाइन सुनी,
कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है। करने के बाद वो जो कर्म का प्रभाव, उसकी जो फीलिंग है, उसी के आधार से पता चलता कि वो सुख की रही या दुख की रही, और उसी प्रमाण से हम चेक कर सकते कि कितना रहा मेरा पुण्य का खाता। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? पुण्य तो बहुत सारी आत्माएं करते हैं। दान पुण्य दुनिया में देखो तो हजारों आत्माएं करती है, लेकिन फिर भी बाबा कहते कि यह पुण्य आत्माएं कहाँ से आई? क्योंकि पुण्य आत्मा की जो बाबा परिभाषा करते हैं वो केवल स्थूल दान पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा की बात नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की बात कहते बाबा। तो सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते भी है, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था। पूरा भारत जो विश्व कहलाता था वो किसका था? पुण्य पवित्र देव आत्माओं का था। कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, क्षीर खंड थे। ऐसी कोई हिंसक वृत्ति नहीं थी, घृणा भाव, नफरत भाव, लेकिन केवल था वो एक प्यार था, है ना, आत्मिक प्यार। तो बाप भी कहते बच्चे क्षीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आई? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भगवान के पास जाते हैं तो उनको हर गुणों से उनकी महिमा करेंगे और स्वयं के लिए कहेंगे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। यह आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा है। ये आत्मा को फीलिंग है। तो मंदिर के सामने देव मूर्ति के सामने जाएंगे तो ये अंदर से वो बात निकलती है आत्मा की, हम पतित हैं, अभी पावन बनना है। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। ये सारा बाबा प्रमाण बताते हैं कि हर एक आत्मा पतित है। उसका प्रमाण है कि मंदिर में जाकर भी स्वयं गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हम आपके समान बने। तीर्थ यात्रा पर जाते तो पतित है, तभी तो पावन बनने के लिए जाते हैं। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं, जब मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, और जब सन्यासी मरते हैं तो क्या कहते? मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो कहते ज्योति ज्योत समाया, पार निर्वाण गए। तो फर्क हो गया ना, क्योंकि ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं।
जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जितना सुनने में आनंद आता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, तो उतना ही उसे जब स्वरूप बने उसका धारण करे तो वो व्यवहार में भी आ जावे। वो तो एक दूसरों को वही ज्ञान का हम व्यवहार से सुख दे सके। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने, तो बाप आए ही राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं, तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी बाबा कहते घोर अंधियारा है, ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है, और इसलिए सत्य प्राप्ति के लिए वो ठोकरें खाते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाप आते ही है रात को दिन बनाने के लिए। तो आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है, वह तो समझते हैं कि कलयुग अर्जुन बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है। जब संसार की हालतें जब दिखते हैं बीच बीच में, तो फिर लगता है कि हाँ अभी ये विनाश हो जाएगी दुनिया, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं, कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते, मना तंग हो जाते, परेशान हो जाते, तो इससे अच्छा कि चलो सन्यास ले लो, शांति है ना। तो ये बाबा कहते ये ज्ञान के हिसाब से वैराग्य नहीं हुआ। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि जो घर से रूठे वह जाकर सन्यासी बने, जब संभाल नहीं पाए परिस्थितियों के बीच, वो स्टेबल नहीं रह पाए, तो फिर चलो छोड़ दो और सन्यास ले लो। तो मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं, तो वह है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास, है ना। इसलिए मार्क्स किसको ज़्यादा मिलता, इतना सारा घर बार संभालना, कारोबार संभालना, और बातें तो व्यवहार गृहस्थ में ही आती है, तो उसी को संभालते हुए एक रस स्थिति बनाते हुए चलना। तो बाबा कहते इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है, ये प्रमाण है कि जब गृहस्थ धर्म था तो उसका प्रमाण क्या। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न उनका है हठ योग कर्म संन्यास, लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। यह है कर्मयोग राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण का किसी को पता नहीं है। तो बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो, तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा और कोई मेहनत नहीं करना। कर्म करो, व्यवहार संबंध निभाओ, लेकिन बाप और वर्षे को याद करो। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते, कमल फूल समान रहो, ने पवित्र रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। और हमने उल्टा शस्त्र ही यूज़ किया कि क्रोध के बिना तो काम ही नहीं हो सकता, लेकिन बाबा ने समझाया कि जितना प्यार से काम निकल सकता उतना
क्रोध से नहीं निकल सकता। बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। ये 3 धारणाएं, एक तो प्यार से रहना, शिरखन होकर रहना और मुस्कुराते रहना बाप की याद में। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे, हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये तो सारी स्थिति की बात है कि जब आत्मा आदि में थी तो देवता वर्ण में थी, फिर धीरे धीरे नीचे आई, क्षत्रिय बनी, वैश्य बनी। तो ये सारे स्थिति के ऊपर आधार रहा। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। तो बाप का वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो यह भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। यह तो समझने की बात है ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो, हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य बने। यह आत्मा कहती है। हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। जैसा सोना वैसा गहना बनता है। तो आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष दुखधाम, सुखधाम और शांतिधाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई हैं, परंतु अर्थ भी समझे ना। आज उसी के तो नाम के झगड़े चल रहे हैं। बाबा के अगर अर्थ समझे तो लड़ाई बंद हो जावे। आजकल भाई भाई कहते और आज भाई भाई कहते और कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। वह तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं। ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। गाया भी जाता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद बने हैं। तो रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। यह निशानियाँ भी रखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। कितने काले चित्र गंदे बनाए हैं। तो बाबा कहते ये सारी निशानी वाम मार्ग की है। आगे तो ये समझ में ही नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। कितनी सारी बातें अभी बुद्धि में स्पष्ट हो गई है। तो वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। यह किसी को पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्प ने डसा, इसलिए काला हो गया। राम को क्या हुआ? कृष्ण को सर्प ने डसा, लेकिन राम को क्या हुआ? नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं और शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। सब काला ही काला दिखाते हैं। तो बाबा कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। जब आत्मा पतित बन गई, दृष्टि ही ऐसी बनी, तो बाबा कहते फिर सृष्टि को सबको बना दिए। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरो का लिंग बनाते थे। ये बुद्धि का जो लेवल है, कैसे बुद्धि सतो प्रधान थी, फिर रजो प्रधान बनी और कलयुग के अंत में
कैसे तमो प्रधान बनी, उस हिसाब से फिर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई। बाबा कहते जब द्वापर में बुद्धि रजो प्रधान थी तो हीरे के शिवलिंग बनाते थे। अब सब चीज़ें गायब हो गई हैं। यह तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुए 2500 वर्ष हुए तो इतने पुराने होंगे। और क्या पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, या फिर कह देते लाखों वर्ष के हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? अभी तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है। अगर कोई चाहे कि नहीं हम तो बहुत सुखी है, धन है, संबंध भी अच्छे हैं, शरीर भी ठीक है, अब हम रहेंगे, बाकी जिसको जाना हो वो जावे, लेकिन रह पाएगा? समय ही है वापस जाने का। तो बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवता ही पालना करेंगे। यह बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते हैं यह नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर यह ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है? तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो। सेवा भावी भी दुनिया में बहुत है, लेकिन फिर भी बाबा कहते कि तुम सबसे अच्छी सेवा करते हो। क्योंकि किसकी सेवा करते? हम आत्माओं की सेवा करते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने की जो बाबा का कर्तव्य है, उसके कार्य में हम सहयोगी बनते हैं। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्मा अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप जौहरी है ना। सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है, अब पावन कैसे बने? तो बाप कहते हैं कौन सा उपाय है खाद निकालने का? मुझे याद करो। तो बाप कहते हैं हे आत्मा मामेकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच हे आत्माएं, तुम्हारे में खाद पड़ती है, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़ी हो सकते। एक ही उपाय है पुण्य आत्मा महान आत्मा बनने का। मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। इम्पोर्टेंट है योग। ज्ञान सुनना वो सुनाना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही ज्ञान में योग में रहना, योग युक्त रहना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। यह है योग अथवा याद की भट्ठी। भट्ठी में पका जाता है, भट्ठी में परिवर्तन होता है। बाबा कहते योग क्या है? वो भट्ठी है। जितना समय योग में रहते उतना समय आत्मा में वो बल भरता, उतना परिवर्तन ला सकते। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल भी करो, है ना, सब कुछ करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना कि इतना सारा कारोबार पूरा दिन रहता है, भोजन बनाना, बच्चों को संभालना, ये करना। बाबा कहते सवेरे तो टाइम है ना। कहा भी जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा में बुद्धि है। तो याद किससे करना है? बुद्धि से याद करें, इसलिए इसे बुद्धि योग कहा जाता है। बाबा कहते बुद्धि मेरे में लगाओ। भक्ति भी सवेरे करते हैं, तुम भी सवेरे उठकर बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएंगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। कितनी थी? 24 कैरेट थी, अभी 2 कैरेट भी नहीं है।
भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है यह जानते नहीं हैं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। कि श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? एक ही बाबा की श्रीमत से। तो याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं है। एक ही है, केवल बाबा की याद। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको कैसे डरना है? ये अगर निश्चय हो जावे कि मेरा बाप मेरा रक्षक है, तो फिर डर की बात न रहे, है ना। तो इसलिए ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पूरे दिन में कि मेरा रक्षक कौन है। स्वयं भगवान मेरा रक्षक है। तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? बहुत श्रीखंड होकर रहना है, और उसके लिए बाबा जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं उसको धारण करना है। प्यार से काम निकालना है, क्रोध से नहीं। अपने दिल दर्पण में देखना है कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। सवेरे सवेरे उठकर पाप को याद करना है। बहुत बहादुर बनना है। जिसका रक्षक स्वयं भगवान है, उसको डरने की क्या बात है। विकर्म दग्ध करने के लिए योग की अग्नि में रहना है, याद की भट्ठी में रहना है। बहुत मीठा बनना है। बाप को याद करते मुस्कुराते रहना है। इसलिए 24 कैरेट सोना बनना है। अभी हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। हमारे जैसी अच्छी सेवा और कोई नहीं कर सकता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। उसमें फिर 52 बनेंगे। आत्मा पतित बन गई तो उस हिसाब से फिर उन्होंने देवी देवताओं के चित्र भी वैसे पतित बना दिए, काले बना दिए। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी। हम सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। अभी काला बना दिया है। पहले पॉइंट ही कोई भी काम कोई भी काम प्यार से निकालना है। क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है। सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है। वह याद की अग्नि से निकालनी है। विकर्म विनाश करने हैं।
बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। आज का वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। फिर स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए एक ही सेकंड लगता है। फिर अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असूल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब यह समझाना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठयोग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असूल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तब फिर माया का वार होता है। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। केवल सुनाने की बात नहीं, लेकिन उसको
प्रैक्टिकल में, अनुभव में लाया, व्यवहार में लाया, फिर सुनाया गया। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से, अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। कब? जो बात सुनते हैं उसको अपने विवेक से अनुभव में लाते तब वो अपनी बन जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट्स मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग का बेस तो ज्ञान की स्पष्टता हो, सत्य ज्ञान हो। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान ज़रूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। बाकी तो सामान पूरे हो गए। तो आज का सम्मान है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा कि आपस में क्षीर खंड होकर रहने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
सिर्फ बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिपुट बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। बेन ओम शांति। ओम शांति। बेन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।